अस्सलाम वालेकुम एंड स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम CS625 के पेपर करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं और उनकी वीडियो की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सेम एज़ इट इज़ आपका भी पेपर इसी तरह का आएगा और आता भी ये सेम इंटरफेस वही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ाइल है सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी मैंने इनकी प्रिपरेशन के लिहाज से अदर वीडियो भी बनाई, आपने वो भी देख लेनी है, इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल है CI प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड, तो ये किस में नहीं होता, सो वर्जिनिटी के अंदर जो है ये इन्वॉल्व नहीं करता, राइट। Next one, which of the following does not come under the category of misuse? Authorized access इसका आंसर है, राइट। Which of the following is not a form of information classification? तो ये आपका करेक्ट आंसर है, individual classification. Which of the following terms is measure of the probability that the system will cause an accident? तो ये आपका है रिस्क। और नेक्स्ट वन है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स टू पार्टी शुड बी क्लियर कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने अच्छी तरह से जो है ना इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सम टाइम शॉर्टन टू, ये किसकी वजह से होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से होती है। नेक्स्ट वन, द टर्म नेग्लिजेंस इन सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी रेफर टू, ये किसको करती है, लैक ऑफ केयर को करती है। Next one, if copyright is to remain with the software house and the client is merely given permissions to use the software, it is known as, तो ये आपके पास है लाइसेंस। लाइसेंस क्यों है, क्योंकि कॉपीराइट मीन दैट जो ऑनर होता है वो क्या करता है, लाइसेंस किसी थर्ड पार्टी को देता है और उनको जो है कि परमिशन देता है कि वो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह या एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। ब्लैंक इज़ अ मॉरल इशू, तो कौन से है, सेंडिंग जो स्पैम होता है ये आपका जो है मॉरल इशू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये सारे। ISO इज़ कंसर्न विद सॉफ्टवेयर, ये किसके साथ कंसर्न करता है, ये सिक्योरिटी के साथ जो है ना कंसर्न करता है। तो गूगल के अंदर जो आ रहा है ये आपके पास किसी कंसर्न विद स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर का था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ना इसको एक दफ़ा कंफर्मेशन कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ ब्लैंक, तो ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, फेसबुक एंड माई स्पेस आर ओपन टू पीपल एंड ब्लैंक एंड ओल्डर, तो ये आपके पास 13 ईयर्स इसका आंसर है, करेक्ट। इथिकल हैकिंग इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैंक कंप्यूटर हैकिंग, तो ये आपके पास है वाइट हैट। द यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैजंट रेज एनी इशू, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। The know-how which goes into the development of product may be protected as which intelligence property, तो ये आपके पास confidential information है। इनका काम होता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करना होता है, जिसको confidential information कहते हैं। How we protect ourselves from cyber crime, हम अपने आप को साइबर क्राइम से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम यूज़ क्वेश्चन व्हेन यू क्लिक लिंक्स, ठीक है, या भी आप लिंक्स ओपन करें तो आपको उस टाइम नोटिफाई किया जाएगा कि ये आपके लिए वेबसाइट जो है कि फेजिबल है कि या नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गिव अ सक्सेसफुली गेमिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, ये आपके पास हैकिंग लाती है। कुछ एसेस आपको अच्छी तरह से व्यू नहीं होंगे क्योंकि इनका जब एसेस लिया गया है तो ये थोड़े से बिल्कुल ब्लर टाइप के हैं और फाइल आपको चाहिए होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है कि ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट वन, द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ब्लैंक, तो ये आपके यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। नेक्स्ट वन, brute force attackers tries to long using all possible letter combination, ठीक है। ब्रूट फोर्स के अंदर जितने भी कम्बिनेशन होते हैं लेटर के ये सारे ट्राई करते हैं ताकि आप पासवर्ड ताकि जो आपके सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सके। लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्टिंग ऑफ अदर विदाउट देयर कंसर्न इज़ कॉल्ड, तो ये आपके पास एवरस्ट्रैपिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब जो होता है कि आप किसी की परमिशन लिए बगैर उससे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि वन ऑफ द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन इज सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट वन, एक्सेसिंग अ कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर इज कॉल्ड हैकिंग, डेफिनेटली आप किसी की परमिशन के बगैर सॉफ्टवेयर को जो कि हैक करने की कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये हैकिंग के अंदर रिलाई करता है। रेगुलेशन इज़ कंसर्न विद ये रूल्स एंड डायरेक्टिव्स के जो है ना ये अंदर रिलाई करता है। ब्लैंक इज़
एन इथिकल इशू ओवर द इंटरनेट। तो जो प्राइवेसी है ये सबसे मेन जो एक हमारा इशू है। विच स्टेटमेंट डजंट फॉर अंडर द सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। कंट्रोल दैट इंटेंडेड टू इंश्योर दैट अटैकर आर सक्सेसफुल। रिस्क असेसमेंट इज ब्लैंक। ये असेसिंग पोटेंशियल लॉस आंसर है इसका करेक्ट। डोंट यूज़ द सेम ब्लैंक फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड फॉर योर ईमेल। तो ये आपके पास पासवर्ड है। डेफिनेटली आपको जो कि सेम पासवर्ड नहीं लगाने चाहिए हर एप्लीकेशन पे एक जैसे। अगर एक कोई एप्लीकेशन आपकी हैक होती है तो बाकी भी आपकी हैक होने का खदशा होता है कि वही सेम पासवर्ड के साथ वो इंटर का जो है ना लॉग इन कर लें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मस्ट वेरिएबल ब्लैंक ऑन। तो ये आपके पास असिस्ट कहलाते हैं। How we cannot protect ourselves from becoming a cyber victim by sharing the private information on the social site। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट सोशल साइट टिकटॉक व्हाट्सएप इधर और उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे हम शेयर करते हैं तो देन हमारी जो है ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे सिस्टम को हैक किया जा सके। द रीज़न फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर इज़ ड्यू टू। किसकी वजह से आते हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड डेवलपर्स की तरफ से आते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन है कि द टर्म ब्लैंक रेफर टू प्रिंसिपल्स वैल्यू एंड बिलीफ दैट डिफाइंड राइट्स एंड रॉन्ग पासवर्ड बिहेवियर। ये आपके पास इथिक्स आता है। द नंबर अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सॉल्ड मे बी रजिस्टर एज अ। ये आपके पास ट्रेडमार्क लाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपके पास है इट इज़ वन टाइम प्रोसेस। ये आपके इसके अंदर रिलाई नहीं करती, बाकी ये तीनों करती हैं। नेक्स्ट वन है कि आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वारंटी पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज। तो ये आपके 90 डे का पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होता है। इफ़ द ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट प्रोसेस टू द क्लाइंट इट इज़ नाउन एज। तो ये आपके पास लाइसेंस कहलाता है। डेफिनेटली जो ऑनर होगा वो आपको अपने सॉफ्टवेयर की एक्सेस देगा तो डेफिनेटली आपको लाइसेंस देगा कि आप इसको जो कि लीगली तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डोंट इंक्लूड ब्लैंक। तो किसके अंदर नहीं करती, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न के अंदर रिलाई नहीं करती। लाइक डिपेंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डोंट इंक्लूड। तो ये वही चीज़ अगेन हमारे पास आ गई रिपीट। देन द नंबर अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सॉल्ड मे बी रजिस्टर एज अ। तो ये आपके पास ट्रेडमार्क होता है। जिसकी कंपनी आप बनाते हैं तो आप अपना एक लागो लाइक ट्रेडमार्क आप बनाते हैं वो रजिस्टर करवाते हैं। द रीज़न फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर इज ड्यू टू। ये आपके पास जो है ना बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड डेवलपर्स आंसर है, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़े इसकी जो है ना कन्फर्मेशन कर लेनी है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वारंटी पीरियड इज़ हाउ मैनी डेज़। तो ये आपके पास है 90 डेज़ का पीरियड होता है। अच्छा ये आपके पास जो अभी रिसेंटली बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं ये चीज़ें शेयर मैंने की हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे SMS कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये जो है ना मैं आपको फाइल्स ड्रॉप्स कर दूँगा। ये भी वो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं और उसके बाद मैं आपको करवा देता हूँ। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ कौन सी हैं, आपने तीनों के नाम याद रखने हैं। वाइट बॉक्स मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल और ग्रे बॉक्स मॉडल होता है। वाइट बॉक्स जो बॉक्स मॉडल होता है इसके अंदर जो टेस्टर होता है वो आपको हर चीज़ के अबाउट आगाह करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के अबाउट भी आपको बताता है, टेक्नोलॉजी के भी अबाउट आपको बताता है। लाइक एक जो है ना हर चीज़ का आपको उसके अबाउट जितनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं आपको उसके अबाउट नोटिफाई करता है। ब्लैक बॉक्स मॉडल ये होता है कि इसके अंदर जो ये आपकी डेफिनेशन है दी टेस्टर डिटरमाइन इफ़ द सिक्योरिटी पर्सनल आर एबल टू डिटेक्ट एन अटैक। ये आपको चीज़ें डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, और चेक करता है कि आपका जो पर्सनल चीज़ें जितनी भी हैं जो सिक्योरिटी है वो उसको डिटेक्ट करना, उसको चेक करना कि उसके कोई वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह तो नहीं है। ग्रे बॉक्स मॉडल होता है इसके अंदर जो कम्बिनेशन होता है ये वाइट बॉक्स मॉडल का और ब्लैक बॉक्स मॉडल का, ठीक है। ये चीज़ें ये तीनों आपने याद रखनी है। व्हाट शुड डू आफ्टर हैक, ठीक है। तो क्या करना चाहिए अगर हमारा सिस्टम हैक हो जाता है, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका सेल है, तो आपको शट डाउन कर देनी चाहिए, अपने सिस्टम को ऑफ़ कर देना चाहिए और अपने नेटवर्क से उसी टाइम जो है कि आपको सेपरेट कर लेने चाहिए। अपने सारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको रिस्टोर कर लेना चाहिए या रीइंस्टॉल करना चाहिए। और सिस्टम को जो आप रीइंस्टॉल करते हैं तो फिर दोबारा से रिकनेक्ट कर लें एंड देन जो कि अगर रिजॉल्व नहीं होता इशू तो फिर आप क्या करें कि पुलिस को आप कॉल कर लें।
टूल्स ऑफ हैकिंग के इंपॉर्टेंट्स है, ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से आपको आने चाहिए। स्कैनर्स होता है, टेलनेट होता है, एफटीपी होता है। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये कितनी पोर्ट ट्रांसफ़र करता है, ये 21 पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। टेलनेट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको रिमोट सिस्टम के साथ जो कि अलाउ करता है उसके साथ कनेक्ट करता है। स्कैनर होता है, ये आपकी सिक्योरिटी की जितनी भी वीकनेस होती हैं उनको स्कैन करके आपको बताता है। मॉरल इशू इंटरनेट के क्या होते हैं, प्लेगरिज्म होता है, सेंडिंग स्पैम होता है, और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन विदाउट परमिशन होता है। इन और उसके बाद आप किसी की भी पिक्स लेके उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं उसकी परमिशन के बगैर, ये भी इसके ज़ुमरे में आता है। किसी को आप ईमेल कर देते हैं उसकी परमिशन के बगैर, तो ये भी इसी के ज़ुमरे में आता है। मीन दैट कि आप इंटरनेट में किसी की परमिशन के बगैर उसको एसएमएस करना, उसकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं उसको हैक करने की कोशिश करना, या उसकी कोई पिक्स वगैरह कहीं पे भी सोशल मीडिया पे उसको चेंजेस करके आप एडिट करके अपलोड कर देना, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़ुमरे में आती हैं। देन है कि रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होता है, जो ओनर होता है वो अपनी जितनी भी सॉफ्टवेयर जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी जो एक्सेस होती है किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, और उसके अबाउट उन दोनों के दरमियान मुआहदा होता है। लाइक वो अपने दोनों के दरमियान बैठ के जितनी भी वो चीज़ें जो एक दूसरे के अंदर जो भी नेगोशिएशन वगैरह होती है वो एक लाइक उसको बोलते हैं, एक फॉर्म के ऊपर जो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो लिख लेते हैं, सिग्नेचर हो जाता है, ताकि दोनों जो कि लीगली जो है ना कानून के अकॉर्डिंग आकर एक दूसरे को साइन करते हैं। और जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह फार्मेसी के होते हैं जो जिन्होंने कोर्स किए होते हैं वो क्या करते हैं कि आगे अपने जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। वो क्या करते हैं, उन सर्टिफिकेट को यूज़ करके आगे जो है ना अपना काम जो है सर अंजाम देते हैं, ठीक है। ये इसके ज़ुमरे में आता है। और इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और ये चीज़ें आपने याद रखनी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से, मेरे भी एग्जाम में आया है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स है, डिज़ाइन है, कॉपीराइट्स, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ये चीज़ें इसके आती हैं। सो ये आपने कर लेनी है, ठीक है। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म ये होता है कि आप किसी की जो कि आइडियाज़ को, किसी की जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप उनकी परमिशन के बगैर आप यूज़ करते हैं तो अपने मफाद के लिए, तो ये प्लेगरिज्म के ज़ुमरे में आता है। जिस तरह आपकी असाइनमेंट्स होती है, अगर एक स्टूडेंट बनाएंगे आप उसी की कॉपी पेस्ट करके अपलोड करते हैं तो प्लेगरिज्म शो होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये इसके आते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट फिक्स प्राइस। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये आपने याद रखने। शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर आती हैं, और सेट ऑफ अपेंडिसेस और एनेक्सिस जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें रिलाई करती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अदर टाइप्स कौन सी होती हैं, ये आपके पास फिक्स, ये इंपॉर्टेंट ये भी आया था, ये आपके पास पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ SSC आपको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको कहेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कौन सी हैं, तो ये फिक्स प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम एंड मटेरियल्स है, और कंसल्टेंसी है। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये भी मेरा 5 मार्क का क्वेश्चन में आया हुआ था। इसमें हैज़र्ड एनालिसिस होते हैं, सिस्टम की रिलायबिलिटी, सेफ्टी ना होने की वजह से इशू आ सकते हैं, अच्छी तरह से अगर डिज़ाइन नहीं होता तब इशू आ सकते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग में कोई भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी हम स्किप कर देते हैं तो ये हमारे सिस्टम के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं, और हम सेफ्टी को ज़्यादा जो कि प्रायोरिटी ना दें तो वो भी इशू आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, ये 5 पॉइंट्स आप जस्ट कर लें तो आपका इंशाल्लाह बेस्ट एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर हैकिंग के हिसाब से क्या चीज़ होती है कंप्यूटर हैकिंग, तो ये होती है कि ऑनर की परमिशन के बगैर आप ही किसी की सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके इसके ज़ुमरे में आता है। उसके बाद है कि एविस्ट्रॉपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपके पास आएगा। तो इसका क्या आएगा कि इसका लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पाइंग सीक्रेटली इज कॉल्ड तो एविस्ट्रॉपिंग, ये एमसीक्यूज़ के लिए में भी आएगा, और आपके 2 स्टेटमेंट दी होंगी, आपने जो करेक्ट डेफिनेशन होगी आपने उसको लिखना होगा, तो ये इसकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह के एक रूम के अंदर कोई भी आपस में बैठ के पर्सन आपस में कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि छुपकर आप जो है ना उनकी बातें अगर सुन रहे हैं, तो ये किसके ज़ुमरे में आता है, ये इसी चीज़ के आता है एविस्ट्रॉपिंग, किसी की बात को छुपकर या किसी की जासूसी करना वो कहलाता है। तो इसी तरह ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। और हैकिंग क्या होती है, हैकिंग को आपने ये चीज़ कर लेनी है, नेटवर्क हैकिंग है, पासवर्ड हैकिंग है, सॉफ्टवेयर हैकिंग है, इथिकल हैकिंग है, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग। कंप्यूटर एमएसयूज एंड क्रिमिनल लॉ होते हैं,
आप किसी के भी हैकिंग कंप्यूटर को विदाउट परमिशन हैक करने की कोशिश करते हैं, उनके प्राइवेट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन बनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना पनिशमेंट मिल सकती है। लीगल एंड लायबिलिटी क्या होती है? लीगल एंड लायबिलिटी के अंदर ये होता है कि आप जो है ये आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल CPA आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, और ये प्रोडक्ट लायबिलिटी इज देयर एरिया ऑफ लॉ विच मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई एंड रिटेलर एंड हैज रिस्पांसिबल फॉर एनी इंजरी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये होता है कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये आपको जो कि आपके दरमियान जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, कि उस आपके सॉफ्टवेयर से, सिस्टम से, या जो भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए उससे किसी थर्ड पर्सन को, या जो भी कंज्यूमर आपकी सर्विसेज लेता है उसको अगर इंजरीज होती हैं, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसका उजाला आप खुद करेंगे, ठीक है। जो कंपनी होगी या जो ओनर होगा वो उजाला करेगा, ठीक है। ये 1987 के कानून के मुताबिक जो है ना ये चीज़ें इस उम्र में इन्होंने इंक्लूड की थी, ठीक है। एंड लीगल लायबिलिटी होती है। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस मतलब होता है कि आप जो है ना अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को, वीकनेस को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे उसके अंदर सिस्टम के अंदर, आप क्या करते हैं उनको निगलेक्ट करते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं। जिस तरह अभी आप पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे ये भी टॉपिक छोड़ दो, ये भी एग्जाम में नहीं आना, ये भी नहीं आना, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही चीज़ें आगे आपके जो है ना सामने आती हैं, तो फिर आप जो है ना आपको शॉक लगता है को हो मैंने तो ये स्किप कर दिया था, शायद मैं एक दफ़ा ये पढ़ लेती या पढ़ लेता तो मुझे ये चीज़ें पता हो जाती हैं। तो इसी तरह ये होता है कि नेग्लिजेंस के अंदर आपने अपने सिस्टम को निगलेक्ट नहीं करना, उसकी छोटी छोटी जो चीज़ होती है आपने उसको भी अच्छी तरह से लेके चलना है कि कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे वीकनेस जिसकी वजह से अटैकर जो है कि हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है। मिस यूज़ की कैटेगरी कौन सी होती है? कंप्यूटर फ्रॉड होता है, अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर, किसी की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को गेट करना उसकी परमिशन के बगैर, कंप्यूटर को हैक करना, एविस्ट्रॉपिंग ऑन कंप्यूटर, मेकिंग अनऑथराइज्ड ऑफ यूज़ अ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट। ये भी 3 मार्क का शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। इनपुट फ्रॉड, आउटपुट और प्रोग्राम फ्रॉड होता है। इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन में बता दें, इनपुट फ्रॉड ये होता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी इनपुट जब इंटर कर रहे हैं तो आप बाय मिस्टेक उसके अंदर जो भी इनपुट गलत करेंगे तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है। आउटपुट फ्रॉड ये होता है कि अगर आप इनपुट गलत देंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो आपको आउटपुट भी गलत देगा। प्रोग्राम फ्रॉड्स के अंदर ये होता है कि जो भी हैकर आपके सिस्टम को हैक करता है तो डेफिनेटली वो आपके प्रोग्राम वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको चेंज कर देता है। उसके बाद 5 हैकर क्रीड्स कौन से होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लें। इनके कोई भी 5 जो है ना आप अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा। अनलिमिटेड एंड टोटल है, हैंड्स ऑन इम्पेरेटिव है, और ऑल इन्फॉर्मेशन शुड भी फ्री होनी चाहिए। मिसट्रस्ट अथॉरिटी है, हैकर शुड बी जज बाय देयर हैकिंग। ये चीज़ें आप बस कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम शॉर्टन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से कर लेना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपने उसको सिक्योर बनाना है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो है ना उसको जो है कि व्यू नहीं करवाना सारों को, उसको आपने अपने ताकि मुतहद रखना है ताकि कोई थर्ड पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को ना देख सके। CIA के प्रिंसिपल कौन से होते हैं? ये भी 3 मार्क का इंपॉर्टेंट जो कि शार्ट क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, ठीक है, इंटेग्रिटी होता है और अवेलेबिलिटी होता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी ये मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से कहा। इंटेग्रिटी होता है, अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं पॉइंट्स। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है, ये इंप्लीमेंट करने होते हैं। बस ये आपने इनके जो ना नाम याद रख लेने, इतना कोई ख़ास नहीं है। इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन कौन नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है, या क्राइटेरिया वगैरह, ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं। मॉडल ऑफ इशू ये मैंने आपको बता दी। मॉरल इशू कौन से होते हैं? पैराग्रिज्म होता है, सेंडिंग स्पैम होते हैं, किसी की को बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन के, उसकी परमिशन के आप उसको मैसेज करते हैं, उसको ईमेल करते हैं, उसकी जितनी भी पिक्चर वगैरह जो भी सोशल मीडिया पे आप उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। जिस तरह आजकल लोग टिकटॉक के ऊपर किसी की वीडियो उठा के जो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उनकी तस्वीरों को AI के थ्रू जो कि चेंजेस कर रहे होते हैं, फ़नी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी ज़ुमरे में आती हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट
के अंदर जो आपने देख लेना है, ये भी 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असेसिंग पोटेंशियल लॉस होता है, रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल। मिटिगेटेड का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम उसके आगे फिर आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये आपकी मिटिगेटेड कहलाता है। अनसर्टेनिटी है, रिस्क डिटर्मिनेशन है, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें इसके ज़ुमरे में आती हैं। और रिस्क कंट्रोल की स्ट्रेटजीज़ कौन सी, ये भी 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने याद रखना, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं और टेक्निकल कंट्रोल है। ये भी मेरा 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, आपने ये मस्ट करनी है। ये टेबल दोनों आपके हैंडआउट्स पे हैं तो इनको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। और बाकी ये CX 625 का जो चीज़ें आई हैं मैं आपको एक दफ़ा करवा देता हूँ। ये वाला देखें कि हमने कर क्या है कि व्हाट राइट नेम ऑफ कॉमन हैकिंग टूल कौन से होते हैं। ये हमने कहा, ये FTP होता है और स्कैन होता है और एक और था हमारे पास, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड की कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें वही आ गई हैं। ये एक दफ़ा आप निकाल लें, ये चीज़ें मैंने ऊपर जो है ना आपको करवाई दी हैं। और हैकिंग की कौन से होते हैं, वेबसाइट हैकिंग क्या होती है वो आपको मैंने बता दी है कि वेबसाइट हैकिंग क्या होती है। कि किसी की ये देखें, हैकिंग अ वेबसाइट मीन टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर टू पर्सन हु हैक द वेबसाइट। किसी की वेबसाइट को जो है कि हैकर अपने कंट्रोल में ले लेता है, ये इसके ज़ुमरे में आती हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। ये आपने अच्छी तरह से करनी है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी 2-3 वीडियो मैंने इसके अपलोड की हुई हैं अपने इस चैनल पे, और ये भी मैंने आपको करवा दी। ये जो रिसेंटली पेपर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपका इसी में से हो जाएगा। सो आपने ये मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और आपने फीडबैक भी देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।